देखो कल जब मैं जॉली एलएलबी 3 देखने जा रहा था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये मूवी कैसे निकलेगी, इस मूवी का प्लॉट क्या होने वाला है एंड क्या क्या चीजें आगे होंगी। एंड ऑलमोस्ट जो मैंने सोचा था उसी हिसाब से मूवी का पेस, उसी हिसाब से मूवी का कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई हाँ उसी दिशा के अंदर जाएगी। एंड थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़ा बहुत मिलाप होगा, थोड़ा बहुत आगे जाके जॉइंटनेस होगी कि भाई हाँ दोनों जॉली एलएलबी मिल के काम कर रहे हैं, जॉली साथ में काम करेंगे। एंड थोड़ी बहुत लड़ाई भी होगी, एक दो केस के अंदर वो एक साथ नहीं भी रहेंगे। एंड यही सब चीजें इसके अंदर होती है। सो क्या इसके अंदर कोई भी चीजें न्यू यूनिक करी गई है या फिर तुम्हें पुराना टेस्ट देके जाती है कि भाई एक केस है एंड दोनों मिलकर काम करेंगे। चलो बात करते हैं। सो हाँ भाई कोर्ट रूम वाली मूवी होने वाली है, तो तुम लोग को वही वाली वाइब देके जाएगी जो अदालत एक टाइम पे लॉन्च हुआ था। एंड केडी जो चचा थे अपने वो आते थे एंड केस सॉल्व करते थे डिफरेंट तरीकों से। तो हाँ भाई वही वाली वाइब देके जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ ओवरऑल कहा जाए तो भाई इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो है, बट उस लेवल के नहीं है जो तुम एक्सपेक्ट करके जाओगे कि भाई कुछ तुम लोग को नया ही देखने को मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, तुम लोग को वही पुराना टेस्ट देखने को मिलेगा, बट अंदाज नया होगा, उसका देखने का तरीका नया होगा, बस प्रेजेंटेबल नहीं होगा उस तरीके से। स्टोरी मतलब लगता है बट स्टोरी भी वीक चली जाती है बहुत हद तक। एंड जब दोनों जॉली का नाम सेम है तो भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। तुम लोग एक्सट्रीम सिनेरियो इमेजिन करके देखो, भाई उसका केस मैं लड़ सकता हूँ, उसके क्लाइंट्स मैं चुरा सकता हूँ, एंड ऑल्सो थोड़े बहुत मैं बैकएंड में चीजें कर सकता हूं। बट हाँ थोड़ा बहुत सिनेरियो अलग है कि भाई उस तरीके से नहीं चलेगी जिस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो। एक केस इसके अंदर बहुत ज्यादा जो बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, एंड वो बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला भी है कि भाई एक फार्मर है जिसने कर ली है, एंड इस वजह से ओवरऑल गांव वालों की जो जमीन है किसी के पास जा रही है, लेकिन उनकी मर्जी नहीं है कि वो अपनी जमीन किसी को दे। एंड इस वजह से लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। लेकिन दोनों जॉली एलएलबी एक साथ नहीं है, दोनों जॉली अलग अलग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक साथ नहीं है। एंड उनकी एकता को कौन लेके आएगा साथ में? उनकी बीवियां। इसलिए बीवियां काम कर रही हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों जॉली की बीवियां इतनी मस्त क्यों है? नॉट हेटिंग बट हाँ गुड तो लग रही है ना। एंड ये जो ओवरऑल स्टोरी तुम लोग को कन्वे करके जाने की कोशिश करती है, लाइक हाफ ऑफ द मूवी तुम लोग को पता नहीं चलता कि भाई क्या स्टोरी होने वाली। ये एक बहुत ही ज्यादा गुड पॉइंट लगा कि भाई तुम लोग को सारी चीजें रिवील करके नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन जैसे वो चीजें रिवील हो जाती है ना वैसे इसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ये स्टोरी एकदम बेस लाइन पे चलती है कि भाई एक फार्मर का केस चल रहा है, जो फार्मर बड़े बिजनेसमैन को अपनी जमीन देके बैठा हुआ है किसी घपले के अंदर। एंड इस वजह से चीजें लगती है कि भाई मिसमैच भी है। एंड जब तक वो चीज रिवील नहीं करी गई थी ना तब तक बहुत ज्यादा स्टोरी अच्छी लगती है कि भाई कुछ चीजें पता ही नहीं है हम लोगों को। एंड मुझे फाइनली ऐसी बहुत सारी चीजें पसंद आने लगी जो रिवीलमेंट करके ना जाए, जो तुम लोग को बता के ना जाए, तो तुम लोग को दिखा के जाए। एंड इसके अंदर दिखाने की कोशिश वही कम करिए, लाइक प्रेजेंटेबल कम है लेकिन स्टोरी में दम था ओवरऑल कि भाई स्टोरी अच्छी लिखी गई थी, लेकिन उस हिसाब से ये बढ़िया नहीं थी। मैं इंग्लिश वाला एक्सेंट क्यों अपना, सॉरी। एंड बैकएंड के अंदर इन दोनों जॉली के जो दिनचर्या है उन सबको भी दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई मेरी लाइफ के अंदर क्या कष्टदायी चीजें हो रही हैं। मेन सोविट के बाद लेके चले भाई मैं एक ऑनेस्ट लॉयर हूँ, सो मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मैं अगर ऑनेस्ट लॉयर हूँ तो मैं उस हिसाब से पैसा कमा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं गलत चीज़ों को साथ नहीं दूंगा। सो वो चीज़ें अच्छी तरीके से निभाई गई हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो देख के अच्छा लगता है कि भाई सामने पर्दे पे अच्छे हैं, बट बैक एंड में तुम लोग को उनका हाल पता ही होगा, कितने केसेस लड़े जाते हैं, किस हिसाब से लड़े जाते हैं। अब उसके डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग का वो टॉपिक नहीं है। मेन मुद्दे पे ये रहता है कि भाई ये जॉली एलएलबी 3 तुम लोग को क्या वाइब देखी जाती है। देखो ओवरऑल इसकी वाइब की बात लेके चले ना तो एक ऐसी मूवी है जो तुम लोगों ने अगर मूवीज वगैरह कम देखने के शौकीन हो लेकिन कभी कभार मूवीज देखने चले जाते हो, सो दैट इज गुड इनफ, नॉट बैड, नॉट मच गुड, दैट इज न्यूट्रल। अगर तुम लोग मूवीज वगैरह के शौकीन हो, अगर तुम लोग रेगुलरली मूवीज देखते हो, तुम लोगों को कहीं जगह पे कमी लगेगी। बट अगर तुम लोग कम मूवीज देखते हो, महीने बस सिर्फ 1-2 मूवीज ही देखने जाते हो, सो दैट मूवीज फॉर यू, एंड जाके देख सकते हो तुम इन मूवीज को। तुम लोग जॉली एलएलबी 3 देखने जा रहे हो तो तुम लोग को एकदम गुड मूड के साथ जाना होगा। ये नहीं है कि भाई तुम लोग घर पे झगड़ा करके आए तब जाके मूवी देखने जा रहे हो, क्योंकि फिर तुम लोग को ओवरऑल वाइब नहीं आएगी। तुम लोग को एकदम जॉली मूड के साथ जाना होगा इस मूवी को देखने के लिए कि भाई एकदम खुश है एंड जॉली मूड है मेरा, तब जाके जॉली मूवी देखने जाना। एंड ओवरऑल जो स्टोरी का अंदर मुझे थोड़ी कमी लगती रहती है कि भाई पोजीशन ढंग से नहीं करी गई है, एस्टैब्लिशमेंट ढंग से नहीं करी गई है कैरेक्टर्स के अंदर कि भाई अगर गांव वालों को तकलीफ हो रही है तो वो मुझे फील नहीं हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन ढंग से बिल्डअप नहीं करा गया कि भाई हम लोग गांव वाले से उतना ज़्यादा कनेक्टेड ही नहीं थे, तो अगर उनके ऊपर कुछ बीत रहा है तो हम लोग फील नहीं कर पा रहे स्टोरी के अंदर कि भाई उनके साथ कुछ बुरा होना चाहिए था। ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट स्टैब्लिशमेंट कुछ करना चाहिए था कि भाई कनेक्शन फील हो पाए ऑडियंस का एंड फार्मर्स का, वो फील नहीं हुआ। एंड ऑल्सो जब हिंसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लाइक गाँव वाले एंड पुलिस वाले आपस में लड़ रहे हैं, गाँव वाले बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कुट रहे हैं, तो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते, हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाते कि हम लोग को वो सैड सॉन्ग के अंदर रोना है। मुझे कमी लगी। एंड ऑल्सो जो मेन लेडी थी, जो जानकी देवी थी, जो केस लड़वाने आई थी जॉली के पास, सो भाई उनसे भी हम लोग कनेक्शन बेटर स्टैब्लिश नहीं कर पाए। अपार्ट फ्रॉम वन थिंग कि भाई उन्होंने अपनी जो लास्ट बची हुई उम्मीदें थी, लास्ट बची हुई थिंग जो उनके पास सबसे सुपीरियर थी, उनकी 2 बकरियां दोनों जॉली को दे दी गई, तो भी हम लोगों को कुछ फील नहीं हुआ।
तो भी वो फ्लैट ही लगी। तो मुझे वो स्टोरी में बहुत ज़्यादा कमी लगी। एंड कहीं जगह पे तुम लोग को लगता है ना कि भाई एंटागनिस्ट जो भी बातें कर रहा है ना वो सही कर रहा है। लाइक डेवलपमेंट के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं तो ज़मीन बनानी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, एंड हम लोग को लोगों की ज़मीन को लेना पड़ेगा उनके उचित दामों पर। लेकिन जब एक बात कही जाती है ना कि भाई क्या तुम लोग अपनी जमीन देने के लिए रेडी हो, क्या जज साहब अपनी जमीन देने के लिए रेडी हैं, क्या वो एंटागनिस्ट अपनी जमीन देने के लिए रेडी है, क्या वो लॉयर अपनी जमीन देने के लिए रेडी है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो भाई इनकी भी तो मर्जी चलती है ना कि भाई फार्मर है तो उनकी भी तो मर्जी होगी कि भाई वो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो दे, नहीं देना चाहते तो नहीं दे। सो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी एंड थोड़ा बहुत उसको अच्छी तरीके से कन्वे करना था। डायलॉग डिलीवरी में कमी लगती है, अगर वो इम्पैक्टफुल होती है अच्छी तरीके से, लाइक अक्षय कुमार के जो शुद्ध डायलॉग होते हैं अगर उसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो भाई गुड इनफ थी वो। बट डायलॉग डिलीवरी कई जगह पे कम इम्पैक्टफुल लगती है जो हिट नहीं करती यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल डायलॉग इसके अंदर न्यूट्रल ही है एंड कुछ कुछ अबव एवरेज लगते हैं, कुछ कुछ एकदम टॉप नॉच भी लगते हैं। लाइक इस देश में जो ईमानदार है वो हर जगह पे धक्के खाएगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, एंड दैट थिंग आई लाइक अबाउट कि भाई हाँ उस पॉइंटर को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करिए कि हाँ भाई ईमानदार आदमी वैसे नहीं खा पाएगा पैसे, वो गलत काम नहीं करेगा। गुड थिंकिंग। बाकी जो भी चीज़ें मुझे पसंद आई लाइक अबाउट दैट थिंग कि भाई बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, बट कहीं कहीं जगह पे कमी लगती है। अगर उसको इम्प्रूव कर दिया जाता तो ये अबव एवरेज तो बनी जाती है, बट काइंड ऑफ ये तुम लोगों को न्यूट्रल वाइब देखी जाती है। और अगर तुम लोग मूवीज़ के शौकीन नहीं हो, मूवीज़ कम देखने जाते हो, तो भाई तुम्हारे लिए मूवी हो सकती है। बट अगर तुम लोग मूवीज़ ज़्यादा ही देखते हो एंड अगर तुम लोग अभी देख के आए हो द बैड हाउस ऑफ द बॉलीवुड, तो तुम लोगों को अरशद वारसी को देख के लगेगा कि भाई गफू भाई मेरे दिमाग में वही गाना गूंज रहा था, गफू। तुम लोग क्या सोचते हो बाकी इस जॉली LLB 3 के बारे में? तुम लोगों के थॉट्स है कमेंट्स करके बताना। बाकी मेरी जो भी चीज़ें थी मैं तो ये सोचता हूँ, तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।